हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका 11th एपिसोड पिक मी अप, जिसके डायरेक्टर हैं लैरी कोहन, जिन्हें जाना जाता है इट्स अ लाइफ सीरीज, अ रिटर्न टू सेलम स्लॉट और फुल मून हाई के लिए, जिनके राइटर भी ये खुद थे। और इनके अलावा ये लिख चुके हैं मेनियक कॉप सीरीज और कैप्टिविटी। इनके अलावा भी कई सारी मूवीज ये बना चुके हैं, पर ये एपिसोड इनकी आखिरी फिल्म थी और ये इकलौती फिल्म है जिसे लैरी ने डायरेक्ट किया लेकिन लिखा नहीं। इसके राइटर हैं डेविड जे शाओ, जो लिख चुके हैं टेक्सास चेनसो मैसेकर 3 और द बिगिनिंग, द क्रो, द हिल्स रन रेड और साथ में क्रीप शो टीवी सीरीज के भी कई सारे एपिसोड्स। ये सब सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि इस एपिसोड में मजा आएगा, पर अगर पिछले एपिसोड्स आपने नहीं देखे तो उनमें भी काफी मजा है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान 2 लेन हाईवे से, जिसपे से एक बस गुजर रही थी और सामने से रोड पार कर रहा था एक सांप, जो कि ऑलमोस्ट रोड से हट गया था, पर फिर भी बस के ड्राइवर ने जानबूझकर उसे कुचल दिया। लेकिन उसके जाते ही सांप को उठा लिया एक हिचहाइकर ने, जिसका नाम है वॉकर, और इसके पास लेवल 2 का बैग भी है। बिना मतलब एक इनोसेंट जानवर को मारने के बाद ड्राइवर दांत फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसकी बस खराब हो गई। इस बस के पैसेंजर्स हैं स्टासिया, जिसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है, डैनी, बर्डी और एक कपल ड्यूस और मरी। आसपास मीलों तक कुछ भी नहीं, इसलिए ड्राइवर कहता है कि सब वेट करो, लेकिन स्टासिया को वेट नहीं करना। वो पैदल ही आगे बढ़ रही थी, तो पहले डैनी ने आकर उसे रोका, फिर बर्डी ने, लेकिन वो नहीं मानी। उन सबको छोड़कर वो अकेले ही वहां से चल दी, सिर्फ अपने चाकू के सहारे। कुछ देर बाद सामने से एक ट्रक आया, जिसका ड्राइवर था व्हीलर। वो उन सबको अपने साथ ले जाने को तैयार था पास के टाउन तक, जिसे ये अभी पीछे छोड़कर आए थे। कोई ऑप्शन ना पाकर डैनी और बर्डी तो ट्रक में बैठ गए, लेकिन मरी ने बस के पास रहना बेहतर समझा। हालांकि ड्यूस भी जाना चाह रहा था, पर मरी के मुताबिक ये ड्राइवर कोई साइको किलर भी हो सकता है, जो क्या पता इन्हें बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारे। ये काफी मूवीज देखती है ना, तो अभी इतनी स्मार्ट है। व्हीलर ने अपने ट्रक के अंदर कई सारी चीजें लटका रखी थी, और वो ऐसे ही क्रीपी से मजाक भी कर रहा था, क्योंकि आजकल ट्रक ड्राइवर्स को हर कोई सन की किलर ही समझता है कि ये हमें अपने ट्रेलर में बंद कर लेगा या मारकर अंदर लटका देगा। वही सब बकवास बातें। भले ये किसी की हेल्प करना चाहते हों, पर इमेज इनकी ऐसे ही बन चुकी है। बस इसी के ऊपर वो कई सारे जोक्स मार रहा था, जिससे बर्डी काफी इंप्रेस हो गई। उसका सफर अच्छा कट रहा था। इतने में बस के पास पहुंच चुका था वॉकर, और उसे देखकर भी मरी की खतरे की घंटी बज गई। वो बोल रही थी कि ये भी मुझे कोई अपराधी लगता है, और उसकी इन बातों से ड्यूस पक चुका। हर किसी को दुश्मन समझकर ये ऐसी बातें बोलती है कि एक दिन सच में ये किसी को दुश्मन बना लेगी। उससे गुस्सा होकर ड्यूस बस के अंदर चला गया, और उसके पीछे पीछे वो भी चली गई। और एक बात वो साबित कर गई कि पॉजिटिव से पहले नेगेटिव सोचने वाला पर्सन ज्यादातर सही साबित होता है। उनके जाते ही व्हीलर ने वो सांप निकाला और उससे ड्राइवर का गला घोटकर सांप का हिस्सा बराबर कर दिया। ड्राइवर की गन किसी काम नहीं आई। फिर वो गन लेकर वॉकर वॉक करते हुए अंदर गया, और उसने ड्यूस का भी जूस निकाल दिया, मतलब कि उसे मार दिया। पर इतने में मरी विंडो से निकलकर जंगल में भाग गई। इसकी सतर्क अप्रोच अब तक तो इसके काम आई, लेकिन उसके पीछे जाने के बजाय वॉकर दोनों बॉडीज को ठिकाने लगाने में लग गया, क्योंकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। उधर व्हीलर भी एक स्टॉप पर पहुंच चुका था, और एक स्टोर के वर्कर को अपनी गन दिखाकर वो उसे काफी सारा ज्ञान दे रहा था। गन में से मैगजीन निकालकर उसने वर्कर को पकड़ा दी, और फिर गन को अपने ही ऊपर पॉइंट करवा के वो उसे पावर वाला फील दे रहा था, पर असल में वो उसे ललचा रहा था ट्रिगर दबाने के लिए। और अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि लोडेड गन की मैगजीन निकालने के बाद भी एक गोली चेंबर में रह जाती है, और ये बात व्हीलर भी अच्छे से जानता है। तो ये हुआ टोटली सन की बिहेवियर। अब ये मजाक नहीं लग रहा। फिर वर्कर के सामने ही आखिरी गोली निकालकर उसने वो गन वर्कर को ही रखने के लिए दे दी, पर वो नहीं रख पाया, उसमें हिम्मत थी नहीं। और ये बात व्हीलर उसे देखते ही समझ गया था, तभी इसने ये जानलेवा स्टंट किया। फिर स्टोर से बाहर आकर वो बर्डी को अपने साथ ट्रक में ले जा रहा था, लेकिन यहीं पर सीन कट हुआ और हम पहुंच गए मरी के पास, जो कि अब भी जंगल में भटक रही थी। फिर हम वापस व्हीलर के पास आए, जो कि अपना ट्रेलर बंद कर रहा था, और बर्डी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तभी डैनी उसके पास आकर बोलता है कि हमें वापस बस के पास जाना चाहिए, जो कि व्हीलर के लिए एकदम बकवास बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो मान गया, जैसे उसे और कोई काम ही नहीं। वो दोनों बस की तरफ निकल पड़े, और तब डैनी ने व्हीलर से पुलिस के बारे में पूछा, तो व्हीलर ने अपना बैज दिखाकर बोला कि मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ, और ये भी टोटल बकवास है, जिसे डैनी नहीं समझ पाया, पर हम तो सब कुछ समझ गए, क्योंकि हमने देख ली ट्रेलर में उड़ रही बर्डी की लाश। यानी कि मरी के दोनों शख्स सही थे। ये दोनों ही सीरियल किलर्स हैं। एक उन्हें मारता है जो उसे लिफ्ट देते हैं, और एक उन्हें मारता है जो उससे लिफ्ट लेते हैं। तभी एक का नाम है वॉकर और एक का व्हीलर। वेरी वेरी स्मार्ट। एक लिफ्ट लेने वाला किलर और एक लिफ्ट देने वाला
वाला किलर। दोनों का आपस में मिलना तो बनता है, तभी तो फैसला हो पाएगा। खैर दर वॉकर भी मरी के पीछे ही वॉक कर रहा था और क्योंकि वो जानता है कि मरी एक मूवी फैन है, इसलिए वो बोलता है कि इससे कुछ नहीं होगा, ये हम कितनी बार देख चुके हैं टेक्सास चेनसो मैसेकर में भी, वो भी दोनों वर्जन्स में, यानी कि ओरिजिनल और रीमेक दोनों में ही झाड़ियों वाला चेस था। जब हीरोइन भाग कर झाड़ियों में चली जाती है, ये उसी की बात कर रहा है और जल्द ही उसने मरी को पकड़ भी लिया। इतने में ये दोनों बस के पास पहुंच चुके थे, लेकिन बस तो खाली थी। व्हीलर बोल रहा था कि शायद वो आगे चले गए होंगे, पर डैनी को ऐसा नहीं लगता क्योंकि सबका लगेज वहीं पर था और लगेज के साथ ही ड्यूस और ड्राइवर की लाशें, जिन्हें देखकर डैनी तो डर चुका था, लेकिन व्हीलर को आ गया था इंटरेस्ट। अब उसे जानना था कि आखिर इन्हें कौन मार गया, मेरे जाल में तो ये फंसे नहीं थे। वो दोनों बॉडीज को एग्जामिन कर रहा था और उन्हें छुप कर देख रहा था वॉकर। अब क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, इसलिए व्हीलर को भी अपना किल काउंट बढ़ाना था, तो उसने डैनी का सर अलग करके उसे मार डाला, जिसे देखकर वॉकर भी हैरान था। तभी मरी चिल्लाने लगी तो व्हीलर भी उसकी आवाज की तरफ चल दिया और जल्दी मरी उसे मिल भी गई जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई, क्योंकि वॉकर उसे धीमी मौत देकर चला गया। व्हीलर ने उससे किलर के बारे में पूछा तो मरी ने उसे पूरा हुलिया बता दिया। मरी को लग रहा था कि व्हीलर उसे बचा लेगा और हमें लग रहा है कि ये इसे मार देगा, पर वो तो मरी को मरने के लिए छोड़कर चला गया, यानी कि किलर्स का एक कोड भी है। पर चाहे कुछ भी हो, मरी अब भी मरी नहीं। लेकिन बाकी सारे पैसेंजर्स मारे गए सिवाय एक के, जिसे शायद आप भूल गए होंगे, वो है स्टासिया, जो सबसे पहले निकल गई थी और फिलहाल वो पहुंच चुकी है एक मोटेल पर, यानी कि ये तो मरी से भी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि मूवीज के बजाय इसे सिखाया है लाइफ ने। इस बीच वॉकर भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुका था, उस सांप के सर को अपनी हैट पर लगाकर, और फिर भी उसे देखकर एक वैन रुक गई जिसमें था एक जंकी कपल स्टोनी और लिली। उसे बैठाकर वो भी मोटेल की तरफ चल दिए और उसी तरफ आगे बढ़ रहा था व्हीलर, जिसे रास्ते में स्टोनी की लाश मिल गई, जिसकी जेब में से उसने सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। उधर स्टासिया के साथ वाले रूम में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि उस रूम में वॉकर टॉर्चर कर रहा था लिली को। उसे बेड पर बांधकर वो उसकी खाल निकाल रहा था। एक तो स्टासिया पहले से परेशान थी, ऊपर से व्हीलर भी वहां पर पहुंच गया। सबसे पहले रूम में वॉकर, फिर स्टासिया और आखिर में व्हीलर। ये हमें बताने के लिए कि स्टासिया इन दोनों साइकोस के बीच में फंस चुकी है और उसे पता भी नहीं। चीखों से तंग आकर वो वॉकर को डांट देती है, जिससे वो वॉकर के निशाने पर आ गई। फिर जब वो बाहर निकली तो वॉकर उससे मीठी मीठी बातें करने लगा ताकि स्टासिया उसके जाल में फंस जाए, और खुद को वो बता रहा था मोटेल के मैनेजर का पोता, क्योंकि स्टासिया को पता ही नहीं कि उसके साथ वाले रूम में यही था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि स्टासिया उसे अपने रूम में ले जाए, लेकिन कबाब में हड्डी बन गया व्हीलर। अब वॉकर तो उसे जानता ही है, पर वो भी वॉकर की असलियत जान चुका है। ये बात वो उसे समझा रहा था इशारों में। वो उसे काफी टीज कर रहा था, स्टोनी का सिगरेट पैक वगैरह दिखाकर, और टीज वो हो भी रहा था। व्हीलर उसे बताना चाह रहा था कि तू अभी नया है और मैं हूँ तेरा बाप। उसने साफ कर दिया था कि स्टासिया का पीछा छोड़ दे, इसे मैं मारूंगा। पर वॉकर भी कम नहीं था, उसने बोला कुछ ऐसा, I like the rain. Rinses the air clean. अगर आपको याद हो तो ये लाइन है फेमस सन की ट्रक ड्राइवर किलर रस्टी नेल की। तो क्या व्हीलर ही रस्टी नेल है? खैर उन दोनों की बातों से स्टासिया भी अनसेफ फील कर रही थी, इसलिए उसने बोला कि मैं चलती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आता ही होगा। स्टासिया ने इसलिए बोला ताकि ये दोनों डर जाएं, लेकिन डरने वाली पार्टी ये है नहीं। उसके जाने के बाद वॉकर भी अपने रूम में गया और कपड़े पहनते हुए वो लिली के साथ बातें कर रहा था, जो कि ऑलरेडी मर चुकी। फिर तैयार होकर वो पहुंचा स्टासिया के रूम की बैक विंडो पे और अपने चाकू से विंडो को स्क्रैच करके वो स्टासिया को डरा रहा था। देखकर स्टासिया 1 मिनट में वहां से निकल गई, जो कि आमतौर पर नहीं होता। दोनों किलर्स यही सोच रहे थे कि अकेली लड़की इतनी रात में तो कहीं नहीं जा सकती, ये तो इजी सा शिकार है। पर स्टासिया ने दोनों को ही गलत साबित कर दिया। वॉकर से पहले व्हीलर उसे मारने पहुंचा, लेकिन वो तो इनका पागल बनाकर जा चुकी। व्हीलर ने देखा कि वॉकर भी अंदर आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से ट्रक लेकर वहां से निकल गया। और जब वॉकर अंदर आया तो उसे भी खुद पर शर्म आई, पर ट्रक की आवाज सुनकर वो भी जल्दी से बाहर निकला, लेकिन व्हीलर उसकी वैन के व्हील फाड़ गया। उधर स्टासिया रोड पर चल रही थी और चलते हुए उसने किया ये इमिटेट कर रही है साइको का फेमस शावर सीन। यानी कि अगर वहां रुकती तो ऐसे मरती, लेकिन मर तो अब भी सकती है, क्योंकि व्हीलर ट्रक लेकर पीछे से आ रहा था और उसे आता देखकर वो जल्दी से छुप गई। उसके जाने के बाद स्टासिया ने आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन आगे वो इसी का वेट कर रहा था। तब स्टासिया अपना चाकू दिखाकर उसे डराने लगी, लेकिन उसके पास थी गन। पर सीधे सीधे वो किसी को नहीं मारता, पहले वो करता है थोड़ा फन। उसने स्टासिया को भी वही फर्जी बैच दिखाकर बोला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मेरे साथ चलो। भरोसा जीतने के लिए
उसने गन भी स्टासिया को दे दी, जो कि उसने ली नहीं, लेकिन इसके बाद ट्रक में वो जरूर बैठ गई। पर ट्रक वो ले जा रहा था वापस मोटेल की तरफ, क्योंकि ये वॉकर से टशन लेना चाहता है और स्टासिया तो बेचारी पिस गई। व्हीलर ने उसे बेहोश करके बीच में बांध दिया और जब उसे होश आया तो उसका इयररिंग खींचकर उसने लगा दिया अपने ट्रक पर, यानी कि अपने विक्टिम्स की चीजों से ये अपने ट्रक को सजाता है। आगे उसे वॉकर भी मिल गया और अब आया वो मोमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। लिफ्ट लेने वाले किलर ने लिफ्ट ली लिफ्ट देने वाले किलर से। उसे बैठाकर व्हीलर आगे बढ़ा ही था कि तभी सामने आ गया एक सांप। तो वॉकर ने ट्रक रुकवा दिया और जब तक वो सांप सामने से हटा नहीं तब तक वो आगे बढ़े नहीं। व्हीलर अपने घटिया जोक सुनाता रहा और स्टासिया बेचारी हाथ पैर मारती रही। सांप के जाने के बाद ट्रक आगे बढ़ा और रास्ते में दोनों ने अपनी गन्स निकाल ली। तब मौका देखकर स्टासिया ने ब्रेक्स दबा दी तो दोनों जाकर गिरे ट्रक के बाहर, क्योंकि सीट बेल्ट लगा रखी थी सिर्फ स्टासिया ने। ट्रक भी पलट चुका था और इन दोनों की हालत भी काफी खराब थी, लेकिन फिर भी दोनों लड़ रहे थे कि स्टासिया को कौन मारेगा। इस लड़ाई में दोनों के दोनों बेहोश हो गए और तभी वहां पर आ गई एम्बुलेंस। व्हीलर को एम्बुलेंस में डाल कर ले जा रहे थे, पर साथ में वॉकर भी था। तो यहाँ भी दोनों लड़ने लगे, पर आखिर में उन्हें समझ आया कि ये दोनों साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। वॉकर के पास अब भी चाकू था जिससे वो खुद को फ्री करने वाला था कि तभी मेडिक ने आकर दोनों के अंदर इंजेक्शन से हवा भर दी, जिससे दोनों मारे गए। और ऊपर उन्होंने बांध रखा था स्टासिया को, जिसे ये बाद में मारेंगे। तो यानी कि ये मेडिक और एम्बुलेंस ड्राइवर भी दोनों सीरियल किलर्स हैं, जिनका तरीका है थोड़ा अलग, जैसे कि उन दोनों का था। इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। तो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि जब भी बराबर का फेस ऑफ देखने को मिलता है तो काफी मजा आता है और हॉरर मूवीज में ये रेयर है। ऊपर से एक कैरेक्टर बीच में फंस जाए तो कंपटीशन और ज्यादा। पर फन फैक्ट ये है कि ओरिजिनल स्टोरी में स्टासिया का कैरेक्टर था ही नहीं, इसे लैरी कोहन ने बाद में लिखा, तभी आधे एपिसोड में वो थी भी नहीं और हम भी उसे भूल गए थे। इसके अलावा भी लैरी ने डेली कई सारे चेंजेस किए, वो भी डेविड जे शाओ को रोज सेट पर बुलाकर, ताकि वो चेंजेस को अप्रूव करें। हालांकि ये लैरी की इकलौती फिल्म थी जिसे लैरी ने नहीं लिखा, पर फिर भी उन्होंने इसे लिख कर ही छोड़ा। और एपिसोड के अंदर आपने जितना भी फॉग देखा वो सारा रियल था, जिससे और अच्छा एटमॉस्फेयर बना। तो आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? 5 में से आप इसे कितने स्टार दोगे? और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर स्टासिया ना होती तो मरी ही इस एपिसोड में सबसे मेन होती। स्टासिया की वजह से ही शायद उससे जल्दी छुटकारा पा लिया, हालांकि मारा उसे नहीं था। तो अब हम भी एक फेस ऑफ करेंगे, स्टासिया वर्सेस मरी। आपके हिसाब से किसको मेन होना चाहिए था? लेट्स सेटल दिस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अगला एपिसोड जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मरी के जैसा बना दें, हर सिचुएशन में सतर्क। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।